blood pressure and polycystic kidney disease. First of all, if there will be a problem with kidney, your blood pressure will elevate. एक चीज मैं सभी को बताना चाहूंगा. Do you know why blood pressure happens? क्या आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है? फंडामेंटल रीजन फॉर द इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर. और आपको लगता है कि किसी को मालूम है, तो किसी को भी नहीं मालूम. मॉडर्न मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है. आपको ऐसा लगता है कि मालूम है, मगर वो नहीं मालूम. राइट? यू कैन से मेंटल इश्यूज ये वो, बट you are not actually arriving at the core reason. Second thing, there are a lot of things where research has to be done. Lot of research has to be done. जो modern research है, it's too much biased. A biased research cannot lead us to any solution. If there would have been a solution, अगर ऐसा solution होता तो आज cardiac disease, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ नहीं बनता. सो डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर? आपके दादा दादी, नाना नानी याद है? उनको ये प्रॉब्लम थी क्या? आई एम नॉट टॉकिंग टू द यंगर जनरेशन, क्योंकि उनके दादा दादी मेरे ख्याल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे. सो 50 years back, or if you take 100 years back, there was no heart disease as such. No blood pressure as such. So that means it is a recent thing. ये नया फिनोमिना है दुनिया में, और इसका मतलब ये भी है कि we have created it. हमने इसे पैदा किया. Now lot of things can be said about how we created. कैसे हमने पैदा किया, ये तो बहुत कुछ बताया जा सकता है. मैं अभी आपको घंटों तक इसके बारे में बता सकता हूं, मगर सॉल्यूशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसी के पास नहीं. आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये जी प्रॉब्लम आ गई ब्लड प्रेशर, तो कहते हैं जी ये कम कर लो ब्लड प्रेशर. फिर आप पूछते हो ठीक करेंगे कैसे, कब ठीक होगा? तो कहते हैं जी ठीक तो कभी नहीं होगा. तो वो ठीक नहीं करते, फिर भी आप उन्हीं के पास में जाते हैं. हमने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं छोड़ा जिसके पास जाके हम जो बोले कि ये ठीक हो सकता है. 100% ये ठीक हो सकता है, आपका शरीर ये ठीक कर सकता है. ये पहली बात मैं बोलना चाहता हूं. योर बॉडी इज मैजिक. आपका शरीर जो है ये किसी भी बीमारी से आपको निकालने में सक्षम है. इट इज केपेबल टू टेक यू आउट ऑफ एनी डिजीज. द ओनली थिंग इज यू जस्ट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, स्ट्रेंथन इट. इसको सपोर्ट करने की जरूरत है. नाउ लेट्स कम टू ब्लड प्रेशर. पहली बात, हार्ट आपका ब्लड पंप नहीं करता है जो कि आप सोचते हैं. राइट? हार्ट ब्लड पंप नहीं करता. दूसरी बात, आपके शरीर में सिस्टमिक प्रेशर चाहिए फंक्शन के लिए. कोई भी काम के लिए सिस्टमिक प्रेशर चाहिए. अगर सिस्टमिक प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है तो इनलेट देखना पड़ेगा आपको. दोबारा से सुनिए क्या बोल रहा हूं. सिस्टमिक प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या देखना पड़ेगा? इनलेट. अंदर कहां से आ रहा है माल? ब्लड के बारे में बात कर रहा हूं. वो अंदर कहां से आ रहा है? हार्ट में अंदर कहां से आ रहा है ब्लड? वो देखना पड़ेगा. अगर उसको खींचने में तकलीफ हो रही है हार्ट को, ब्लड को, तब ब्लड प्रेशर आए. पहली बात यह. किडनी के साथ में इसको बाद में रिलेट कर. तो इफ योर मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर, यानी आपका लिवर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो आपको ब्लड प्रेशर है. इसीलिए आयुर्वेद में इसे एक तरीके से पित्त विकार बोलते हैं. ठीक है ना? आयुर्वेद में पित्त विकार कहते हैं. दूसरी बात, हार्ट ब्लड को खींचता है, पंप नहीं करता. ठीक है ना? उसके बाद ये इसको ट्विस्ट देता है, एक ट्विस्ट देता है. ये इसको पंप नहीं करता, एक ट्विस्ट देता है. तो जब खींचने में प्रॉब्लम आएगी तब आपको ब्लड प्रेशर होगा. तो इनलेट, अंदर कहां से आ रहा है ब्लड, वो चेक करने की जरूरत. सो लिवर फंक्शन जब भी ठीक नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं होगा, जो लिवर में फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, तो आपको ब्लड प्रेशर. अब इसके बहुत रीजन है. मैं कह रहा हूं घंटों बात कर सकते हैं इसके बारे में. मैं आपको सारी चीजें खोल 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 के बता सकता हूं, मगर ये यूनिवर्सिटी क्लास तो है नहीं.
आखिरकार आपको ठीक ही तो करना है। ज्ञान तो देखिए मॉडर्न साइंस भी खूब झाड़ता है, मगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है ना। अगर आपके हार्ट के अंदर सिस्टेमिक प्रेशर नहीं होगा तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करके वो प्रेशर बनाएगा। सो ब्लॉकेजेस आपको बचाने का तरीका है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है वो भी आपको बचाने का तरीका है। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, wherever blood is flowing, if the flow is not proper, if it gets hindered, then the body will increase the blood pressure to support you. आपको जैसे किडनी में अगर कुछ सिस्ट है, वहां की फंक्शनिंग ठीक से, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो बॉडी ब्लड प्रेशर बढ़ा के उस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना चाहेगा दोबारा से। इसीलिए किडनी डिजीज में ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से यूजुअली किडनी इश्यूज वैसे नहीं आते, दे कैन बी केसेस, बट किडनी का इश्यू आएगा तो ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। और डिटॉक्स मैकेनिज्म हमारा बहुत खराब हो रहा है। अब सवाल था कि सिस्ट बन रहे हैं शरीर के अंदर, तो क्या सिस्ट बनते नहीं है, होते नहीं है शरीर में? सिस्ट होते ही हैं शरीर में, ये कभी प्रॉब्लम नहीं थे, ये आज के समय में ज्यादा प्रॉब्लम करने लग गए। फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, शरीर में अलग अलग जगह सिस्ट पाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो सिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बहुत बढ़ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर भी सकता है। तो सिस्ट क्या है? ये फ्लूइड फिल्ड छोटे से एक स्ट्रक्चर है। ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर का मतलब कोई छोटी सी फफोला है, अंदर आपके शरीर में एक तरीके से फोड़ा है, छोटा फोड़ा हो गया। आपके शरीर में बाहर आपने फोड़े देखे? कब देखे? अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूं। एक चीज जो आपको मैं बार बार कहूंगा कि आप अपनी समझ में चीजों को लेके आओ। जब तक आप अपनी समझ में चीजों को नहीं लेके आते, आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। तो आपने शरीर के बाहर कभी फफोले देखे, पानी भरे हुए, फ्लूइड भरे हुए देखे? कब होते हैं वो? या तो आप गर्मी लग गई आपके शरीर में, या तो आग लग गई, या तो कोई तरीके की टॉक्सिन हो गई, आपके शरीर में टॉक्सिन हो गया, यानी जहरीला पदार्थ, तभी ये फफोले से हो जाते हैं। ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं और शरीर के अंदर की तरफ भी हो सकते हैं, मगर ये ठीक हो जाते हैं। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखें तो ये ठीक हो जाए। अच्छा, ये उसके चारों ओर ये जो कवरिंग है ये क्यों आ जाती है? क्योंकि ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन से आपके सेल डैमेज होते हैं, तो शरीर आपको बचाने के लिए एक कवरिंग बना देता है। लेकिन अगर आपका प्रेशर मैकेनिज्म ठीक है तो ये अंदर का फ्लूइड धीरे धीरे करके निकल रिसाव हो जाएगा, इसका ये चला जाएगा और ठीक हो जाएगा। कुंभक करेंगे तो सिस्ट की कंडीशन, हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके की सिस्ट की कंडीशन ठीक हो गई कुंभक करके। तो बेसिकली अगर आपका डिटॉक्स मैकेनिज्म जो कि प्रेशर ग्रेडियंट पे टिका हुआ है, आपके शरीर के अंदर का प्रेशर ग्रेडियंट ठीक होगा तो डिटॉक्स अच्छा होगा। वो अगर ठीक कर लेंगे तो ये सिस्ट ठीक हो जाएगा। तो बहुत चांसेस हैं कि ये जितने भी सिस्ट हैं, अगर वो आपको नुकसान भी कर रहे हैं तो आप कुंभक करेंगे तो धीरे धीरे करके ये निकल जाएंगे। किडनी केसेस में हमने बहुत देखा है कि जिनके क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिन लेवल हाई हो जाते हैं, उनके ये डाउन आ जाते हैं कुंभक करने के बाद। तो कहने का मतलब ये कि पहली बात क्या बताया मैंने, ब्लड प्रेशर कब होता है? जब इनलेट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, यानी हार्ट में जो खींच रहा है ब्लड, वो अगर ठीक से नहीं खींच पाए, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। दूसरी बात, किडनी इश्यू की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। सिस्ट क्यों होता है वो बता दिया। टॉक्सिन्स आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप बचपन से टॉक्सिन खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, दवाइयां खा रहे हैं ना, तो उसके बाद बोलें कि मेरा लिवर भी ठीक रहे और मेरा सिस्ट भी ना हो, तो फिर ये तो बात हजम नहीं होती। आप एनवायरनमेंट ठीक ना रखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाएं, केमिकल्स खाएं और उसके बाद बोलें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, ये बात हजम नहीं हो रही। प्लीज इसको संभालिए, बोलिए कि हमने इतना जो कर्म किया ना उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, आज नहीं कल मिलेगा। तो
इसको ठीक करने की तरफ कैसे जाएंगे? आपका शरीर सक्षम है, योर बॉडी इज केपेबल टू एक्चुअली रिवर्स एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक एलिमेंट. द ओनली थिंग इज यू हैव टू एस्टैब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, द ऑर्गन स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, which can be done through Kumbh. Swamiji, so will it be okay to say that people with kidney problems, whether it is raised creatinine levels or chronic kidney ailments or other thing that was just covered, polycystic kidney problems, is this the course for them, or do they need to consider any other course? If you have blood pressure issues, if you have any heart problem, this is the course for you. If you don't have those problems, then you send your number, we'll see your condition, and we'll suggest a course for you, the appropriate course for you. All right. So, okay. So, if somebody wishes to ask a question, they can unmute themselves. You can raise your hand and I can take a question. Okay. Anyone? All the cameras are off. Okay. सुरेंद्र कुमार चौहान जी, आप क्या क्रिएटिनिन लेवल के बारे में पूछना चाह रहे हैं क्या? हाँ, बट अगर आप you can ask your question, सुरेंद्र कुमार चौहान जी. मैं अनम्यूट करें. हेलो. हाँ, बोलिए. I up to 64 year age I was without medicine, but after 64 I got all of a sudden one day I was sitting in puja and I started difficulty in my breathing system, and it was so heavy that within half an hour I had to move to hospital, and there they said you have blockage over 94% in your artery and it is to be stent, you have to implant a stent, and to save my life they put one stent. Then another artery was also blocked, so they put another stent after 1 month. So likewise within 2 months, 3 months I put 2 stents, and to save my life they said it is essential, because my brother is also a cardiologist, and he said ki bypass surgery they have suggested for you, but bypass surgery, since corona is going on, so it is better to save your life by putting stent. We can save now. But actually I am a naturopathic. I believe in naturopathic system, totally believe in Ayurveda, and I don't believe in allopathy at all. But during that, due to that emergency situation, I had to forcefully. I got your point. मुझे आपका point. I undergo. But after that, I started millets. Now I am fully on millets diet, and I left wheat and rice in totality almost, and following natural things and natural principles. Yoga I am doing, pranayama I am doing, and I got very much relief out of that. But I want to follow your practice in close association, because online I don't believe, I don't feel. So have you a facility to get your system in close association directly with you people? Is there any mechanism, or is there any system like that? Please tell me. No, we don't have that, and we want to start that, but it'll take some time. And if we would have started a place where people could come and do practices, maybe we would have attended to few people only. But online we can actually help lot more people, and it's very easy to learn online. पहली बात तो हमारा कोई ऑफलाइन कोर्स होता नहीं है. दूसरी बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि आप थोड़ा अपना भी सर्च कीजिए, गूगल में कीजिए. ये मेडिकल साइंस का ही रिसर्च है. 90% से ज्यादा ब्लॉकेजेस आपके लिए हार्मफुल नहीं होते. जो ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं ना, वो आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं. पहली बात तो आपकी जान कोई भी नहीं बचा सकता अगर वो जानी है तो. दूसरी बात, वो जानी ही नहीं थी, मगर जाने के नाम पे अगर आपकी जान बचा ली गई, ऑब्वियसली अब उसको क्या बताएं. तो जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, वो जो कम ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो थोड़े हार्मफुल होते हैं. बड़े ब्लॉकेजेस तो हार्मफुल होते ही नहीं, क्योंकि आपका शरीर खुद ही कोलेटरल क्रिएट कर देता है, मगर आप दर्द के से जो है डर जाते हैं.
थोड़ी सांस लेने में तकलीफ है, थोड़ा दौड़ लेते तो सांस अच्छी आ जाती, थोड़ी जोर से सांस ले लेते तो अच्छी आती, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते तो आपकी सांस अच्छी हो जाती, दर्द थोड़े एक आध हफ्ते के लिए झेल लेते तो कोलेटरल क्रिएट हो जाता, आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ 5 साल और आपकी उम्र 5 साल बढ़ जाती। अब स्टेंट डाल दिया तो हर स्टेंट के साथ में लगभग 2 से 5 साल आपकी हार्ट की एज कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है, और ये कोई और नहीं बता रहा, ये मॉडर्न मेडिकल रिसर्च ही बता रहे। तो पहली बात ये कि ये चीज है, आप मैं जो बोल रहा हूं ये आप गूगल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एज है, बहुत लोग एम्पावर्ड हैं इस वक्त में, टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट क्रिएट करता है, आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, जब भी शरीर आपका रिएक्ट करता है किसी चीज को लेके तो प्रोटेक्टिव वे में रिएक्ट करता है, यानी कि आपकी अगर सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो अगर कोई डॉक्टर नहीं होते दुनिया में, सपोज कीजिए आप 100 साल पहले की दुनिया में रह रहे होते जहां एक भी डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर आपके सांस लेने में तकलीफ आती तो आप क्या करते? आप सांस लेने की कोशिश करते, आप थोड़ा जोर और लगाते सांस लेने के लिए और आपका शरीर आपको ठीक कर देता। लेकिन अगर ये बात बता दी जाए कि हार्ट अटैक हो सकता है तो अब आप डरते हैं, अब आप हॉस्पिटल भागते हैं और हॉस्पिटल में फिर आपके साथ काम किया जाता है और बोला जाता है कि आपको हमने बचा लिया। क्या सही में बचा लिया या हमारी हालत खराब कर दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं। आप प्लीज थोड़ा सा आज के समय में रहिए, उनके बारे में जानिए, और बहुत जरूरी पड़ने पे ही एंजियोप्लास्टी कोई बहुत जरूरत नहीं होती, खास करके हायर ब्लॉकेजेस में अगर उसमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो बॉडी कोलैटरल क्रिएट कर देता है। ये बहुत आम चीज है, जितने कोलैटरल्स होंगे आपकी बॉडी में उतने ही आप हेल्दी होंगे। ऐसे बहुत केसेस हैं जहां पे कि 90% से ज्यादा ब्लॉक्स, एक नहीं 4-5 ऐसे ब्लॉक्स जिनको कि 4-5 स्टेंट के बारे में बोला, उन्होंने कुछ नहीं कराया और 90 साल से ज्यादा की उम्र वो जी है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने शरीर की इंटरनल स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि चलिए आपने करवा दिया, जो करवा दिया, इट्स ओके, क्योंकि उस समय आपके पास भी चारा नहीं है ना, आपके पास भी चारा नहीं है भाई, आपके परिवार वाले पुश कर देंगे, आपको घर वाले पुश करेंगे, नहीं तो सरकार पुश कर देगी, वो नहीं तो WHO पुश कर देगा, सब तो इसी धंधे में लगे हुए हैं। आपकी क्या बिसात? और ऐसे मौके में जहां आप डर जाएं वहां तो भाई सामने वाला ही राजा होता। तो एक चीज हमारी जिम्मेदारी है कि जब तक जिए किसी के सहारे नहीं जिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपना परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, किसी भी ऐसे चिकित्सक के सहारे तो कभी नहीं जीना, चाहे वो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये पैथी वो पैथी, कोई भी। तो अब हमारा शरीर सक्षम है, लाखों सालों से हमारे शरीर में कभी ऐसी बीमारियां नहीं आती। लाखों सालों से ह्यूमन बींग्स है ना, कि या पिछले 100 साल के अंदर ही पैदा हुए हम, आज तक तो ऐसी बीमारियां नहीं हुई जैसे आज हो रही। 100 साल पहले कितने लोगों को एंजियोप्लास्टी कराई गई थी, किसको ब्लड प्रेशर होता था? तो हमारे शरीर को सक्षम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रेंथ बढ़ाना। हाँ, एक और चीज बता देता हूं, आपको बोला जाए खूब एक्सरसाइज करो तो भी हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको मालूम है? आपको मालूम है आपके सेलिब्रिटीज 35-40 साल में खत्म हो रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स पर्सन 50 साल में खत्म हो रहे हैं। हाँ, जो 13 डॉक्टर पाल के घर में रखता था वो माइकल जैक्सन 50 साल 150 साल जीना चाहता। तो कहने का मतलब कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके इंटरनल ऑर्गन कमजोर हो गए साहब, आपका हार्ट, लिवर, किडनी ये सब कमजोर हो गए। उसके कारण बहुत हैं मगर ये हो गए हैं, सिचुएशन तो आ गई। अब इनको स्ट्रांग कीजिए, एक्सरसाइज भी करना है तो इनको स्ट्रांग करना पड़ेगा। हार्ट को स्ट्रांग करेंगे तभी एक्सरसाइज भी करना चाहिए।
वरना एक्सरसाइज भी थोड़ा बढ़ गए तो हार्ट अटैक आता है। और इंटरनल काम कुंभक करता है। ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो कि स्वर्ग से उतर के आया है, ये मानव शरीर के फंक्शनल मैकेनिज्म का ही पार्ट है। इसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते, कुंभक के बगैर आप कोई काम कर ही नहीं सकते। आप चलते फिरते, हाथ हिलाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कुंभक से ही कर रहे हैं आप। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका कुंभक कमजोर हो गया, आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। कितना आसान है। आप सीढ़ियां चढ़ने में हाफ रहे हैं ना, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ने में कुंभक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कमजोर हो गया? कुंभक कमजोर हो गया आपका। तो क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? कुंभक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप बचे रहेंगे। इतनी दवाइयां खाएं, अब तो दवाइयां खाएंगे, शायद काफी समय तक आपने जीवन में दवाई नहीं खाई, मगर अब तो कंपलसरी हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अब भी हट जाएगा, अब भी हट जाएगा। ब्लॉकेजेस हमेशा शरीर क्रिएट करता है, और उसका निदान, उसका इलाज भी उसके पास में है। उस पर आप थोड़ा भरोसा करेंगे तो आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। Sunita Kunjeet, you have a question? Rahul. Yes, good Ah, evening, Swamiji. Yes, I was waiting for you to unmute me. I'm 47 years old and I'm a patient of arrhythmia. I have both tachycardia and bradycardia. For around 10 years, I didn't take any medication because I didn't want to. But about 6-8 months back, I had a very bad attack of tachycardia where my pulse was about 190 for over more than half an hour. So I was in the trauma unit and they had to give me some injection and get it down or whatever. But I went through an ablation process where they deactivated some node in my heart or whatever. But I'm totally fine. I'm not on any medication as of now. I want to know two things from you. Will I have this kind of attack more? And what is the cause of arrhythmia? What am I doing wrong? Why am I getting arrhythmia? Yeah, okay. Now, before that, when you get into emergency, you have known that you are going through whatever, tachycardia or bradycardia, whichever. But you have been going through that phase and you were experiencing it within your body, but you didn't do anything to actually strengthen yourself. You were just hoping that nothing will happen to me and I don't want to take medicine. This is not right. So what I'm saying is, once an emergency comes, you don't have a choice. You have to, there has to be, whatever is the current procedure, current norms has to be followed. But before that emergency, you had a lot of time to correct yourself. Now, because there was a word called tachycardia, bradycardia, or atrial fibrillation, or whatever, these words are not what you experience. Sugar level is not what you experience. What you experience is anxiety. What you experience is unstableness. What you experience, if you understand the disease in terms of your experience and loss of quality within you, you have the power to correct it. But if you understand the disease in terms of atrial fibrillation or whatnot, you don't know, you don't have a clue. Agar main aapko bolun, please smile. Can you smile? You have the power to smile. But if I tell you, you have 165 glucose level, bring it down to 160. No, what is this? So we have got into a world where we don't understand what is happening to us. And this is modern medical science. They have taken the life out of our hand. And this is a strong word I am saying. But बुद्धिमानी होती तो हम ये काम नहीं करते. So what I am saying is, please understand a disease in terms of your experience and the quality that you are experiencing. और मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊं, in a very, very simple word, if your heart beat is not proper, what have you lost? क्या खो गया? You have lost the rhythm of your life. आपने अपने जीवन में लय आपका खो गया, जीवन का लय खो गया.
rhythm, balance, strength. These are three things that you have to inculcate or bring in your body. भाव, राग और ताल कहते हैं इसको। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ जुड़ा हुआ है, आप उसको डिकोड ही नहीं कर रहे, आप इंडिया बोल रहे हो। इंडिया डजंट मीन एनीथिंग। भारत मीन्स एस्टैब्लिशिंग भाव, राग एंड ताल ऑफ एवरी लाइफ विच इज हेयर, प्रेजेंट हेयर। आपके साइंटिफिक पुरखों को तो आप मानते नहीं हो, और आज का जो फजी साइंस है उसको तो आप बहुत ज्यादा मानते। तो बीमार से बीमारी हुए जा रहे हैं। कौन ठीक हो रहा है बता दीजिए ना। मैं आपको पूछ रहा हूं, प्रूफ दीजिए कि हेल्थ अच्छी हो रही है लोगों। गिव मी अ प्रूफ। नहीं हो रहा। तो इफ यू स्टैब्लिश द रिदम ऑफ योर लाइफ, रिदम कैसे स्टैब्लिश करेंगे? अगर आप डांस करते अपनी लाइफ में ना, अरे आपने भरतनाट्यम सीख लिया होता, कथक सीख लिया होता, तो आपको एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं होता। अगर आपने क्लासिकल म्यूजिक सीख लिया तो नहीं होता। अगर आप भजन कीर्तन कर लेते तो शायद नहीं होता। अगर आप जीने का तरीका एक लयबद्ध तरीके से जीते, आपके पूर्वज तो करते थे ना ऐसा। सिर पे 5-5 पानी के मटके लेके औरतें गाते हुए जाती थी। Nobody would do work without singing. आपके लोकगीत तो आजकल शायद क्लाउड के मेमोरी में रह गए, आप गा ही नहीं रहे। In the name of lifestyle, we have just destroyed how human beings should function. In the name of logic, we have destroyed the creativity of human body, of human mind. तो लॉजिक जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग देता है। पैरेलल थिंकिंग के लिए आपको क्रिएटिव होना होता है। पैरेलल थिंकिंग स्टैब्लिशेस व्हाट यू कॉल एज रिदम ऑफ लाइफ। अगर रिदम नहीं होगा तो एट्रियल फिब्रिलेशन तो होगा साहब, तो आपके बीट्स मिसिंग भी हो सकते हैं, तो आपके पल्स रेट में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने क्या संस्कारित किया इस शरीर को? हैव यू क्रिएटेड द रिदम ऑफ योर बॉडी? अगर रिदम नहीं क्रिएट करेंगे तो आपके भाव भी नहीं खुश होंगे। आज खुश होने में तकलीफ हो रही है ना, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर विद यू, लॉट ऑफ मनी इज देयर, आप कुछ भी अच्छा खाना खा रहे हैं, काइंड ऑफ फूड दैट यू आर ईटिंग, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी खुश होने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। किसी को घुट्टी लगानी पड़ रही है, किसी को गप्पे मारने पड़ रहे हैं, किसी को कुछ ऊट पटांग करना पड़ रहा है, एक छोटी सी खुशी नहीं हो रही हमारे। सो लेट्स कम बैक टू टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दैट। टेक्निकल एस्पेक्ट उसके पे आ जाते हैं, राइट? सो 3-4 थिंग्स दैट नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड। ऐसे नोड को एक्टिवेट कर दिया, कोई भी ट्रिगर दे देंगे बॉडी को तो एक्टिवेट हो जाएगा। आप कुंभक भी ट्रिगर का काम करता है, आपके ऐसे नोड को एक्टिवेट कर सकता है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी देके किसी ऐसे नोड को एक्टिवेट कर रहे हैं, कुंभक करके भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप बहुत तरीके से ट्रिगर दे सकते हैं, बट हमने ना केवल एक तरीका अपनाया, बाकी सारे तरीकों को साइड में रख दिया। तो ये प्रॉब्लम होती है जब ओरिजिन, जिस साइंस का ओरिजिन जहां से हुआ वहां से चुरा के जब साइंस को ले जाते हैं लोग, जब वो साइंस पे काम करते हैं तो चुराई हुई चीज तो हजम नहीं होती साहब, उनको मालूम नहीं साइंस, हमको वापस लेना पड़ेगा तब जाके ये ठीक होगा। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसके कि आपको टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया होने के लिए क्या प्रॉब्लम आनी चाहिए आपके बॉडी में। 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं। पहली चीज, अगर आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिफिकल्टी आती है तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आपके हार्ट रेट चेंज होते हैं। मेटाबॉलिक डिफिकल्टी हमेशा ये क्रिएट करती है। दूसरी चीज क्या क्रिएट करेगी टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया? अगर आपके शरीर में जल तत्व, वाटर लेवल्स जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे, यानी कि अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं विच इज नॉट योर फूड, नॉट योर ओरिजिनल फूड, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। यानी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, केमिकल मेडिसिन खाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं और खराब एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपका शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। ऐसे समय में टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया बढ़ जाता है। आप वैसे भी अगर दस्त लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, तो आपको थंपिंग साउंड फील होता है हार्ट का। तो जब भी बॉडी डिहाइड्रेट होगी आपका हार्ट सबसे पहले इंपैक्ट होता है। और आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं? एस इनहिबिटर्स ले रहे हो, डाययूरेटिक ले रहे हो, यानी आप हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग
आप जल तत्व आप देखिए आपके शरीर में कम होता जा रहा है। जब भी अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, जल तत्व कम होगा, हार्ट डिजीज आता है। आप कोई भी दवाई खाएंगे, आपको हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कोई कोरिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस अभी इतना वाइड देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास बेस नहीं है वाइड देखने के। तो अगर भारतीय लोग साइंस करेंगे, तब वो इन चीजों को देखेंगे, तब जाके आपको और भी थेरेपीज मिलेंगी, और भी नए नए तरीके मिलेंगे, और रीजन पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक और चीज है, जब भी एंजाइटी लेवल ज्यादा बढ़ा देते हैं, सोशल एंजाइटी जब बढ़ जाती है, तब भी आपको ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया या एंजाइटी आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसे में भी आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं। आप कॉमन तरीके से कोरिलेट कीजिए, आप एक बहुत डरावनी मूवी देखेंगे या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जो बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका मुंह सूखने लग जाता है। आप डर जाते हैं तो मुंह सूखने लग जाता है। तो मुंह सूखने लगेगा तो आपको ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। एक होगा तो बॉडी दूसरा क्रिएट करेगा, फिर दूसरा होगा तो पहला क्रिएट करेगा। इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर आपके अंदर बैलेंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, रिदम पहली बात बताया, दूसरा क्या बताया, बैलेंसिंग स्ट्रेंथ नहीं है, तो भी ये फ्लक्चुएट करेगा। कई लोगों में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करते हैं। तीसरा है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, यही बताया, भाव, राग और ताल। ये आपका शरीर के अंदर मैकेनिज्म दिया हुआ है जिससे कि आप इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं। कुंभक वही तरीका है, कुंभक आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है। इन सभी 6 बल होते हैं हमारे शरीर में, षडबल स्थापना इसे कह सकते हैं। कुंभक वो काम करता है। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल और ओजस बल, इन बलों को अगर स्थापित करेंगे तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। ये कोई बहुत तोप चीज नहीं है ठीक होने की, ये बहुत आसानी से इट कैन बी टेकन केयर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, establishing your body is the urgent requirement of this time, because you can't avoid a wrong kind of an environment. वातावरण से भाग के क्या मार्स में जाएंगे आप? ये वातावरण तो खराब कर ही दिया ना हमने, ये भोजन तो खराब कर ही दिया ना हमने। दवाइयां बचपन से आपको आप नहीं लेंगे, आपकी सरकार जबरदस्ती वैक्सीन दिलवा देगी, WHO आपको लॉ जारी कर देगा, तो आप तो मजबूर हैं कि आप वो केमिकल्स आपको अपने शरीर में डालना ही है। genetically modified food, chemicals and wrong kind of a lifestyle and social situation आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कैसे बचेंगे? जब आप झेलने लायक बन जाएं, अपने को झेलने लायक बना लीजिए, आप बचे रहेंगे, वरना कोई चारा नहीं है। Will it come again? Yes, it will come again, because you are not doing anything to improve the strength of your system. So will it happen again? Yes, it will happen again. Rahul, and then we'll talk to Sandeep. Pranam Swamiji. Pranam. Yeah, my wife is 40 years old, and I think whatever symptoms you mentioned during this entire webinar, I think she is undergoing through, I think, all of the symptoms, sweating. She's already facing hormonal imbalance. She's last year she was detected with ovarian cyst, which was, I think, very large, around 6 to 7 centimeters in diameter. She was operated for that. And before that, she had like multiple times, she had malaria, dengue, lepto, COVID. So almost like she has taken everything till date. So like we consulted a lot of doctors, what is the exact problem, but actually we were not successful in finding out the exact reason for all these causes. So is this program like, she's actually also undergoing, like she's having a very low power BP medicine also going on right now. And she's also suffering from anxiety also. Yeah. See, this is not just her situation. This is going to happen with everybody. This is going to happen with everybody. Now, that is what I am saying here. यहाँ पे मैं यही बात बोल रहा हूँ. Whatever information that you get across, you are trying to create an idea around that. आपको जो भी information जहां से भी मिलती है, उसी के इर्द गिर्द में आप एक idea create करना चाहते हैं. You are asking what is the problem? But see, this body is creating a lot of issues. That means what? There is something wrong with this body. There is something wrong in terms of
This body is not able to cope up with many things around. Now, even if you pinpoint this is the problem, now you go back a little and you'll find there is another problem, and you go back a little, there you'll see another problem. इस तरीके से आपको प्रॉब्लम तो दिख जाएगा, मगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला. ये आप देख लीजिए, नहीं तो you just experience it throughout your life. There won't be a solution unless and until you work towards creating resilience of this body. Only resilience of this body can keep you protected. Now, there are a lot of factors which actually create this body. This body is not our production or our produce. It's a nature's produce. If you disturb any factor in the nature, this body will get disturbed. So have we not created difficulty in the whole environment? We have actually created 80% imbalances in the environment. Now, this is what I'm calling as Firangi science. Firangis are the dumbest people the history of humanity has seen. And they just show you a little on spot something. एक पानी में लाल कलर डाल देते हैं, कहते हैं देखो लाल कलर, आप मान देते देखो, तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. नो एविडेंस बेस्ड. यू नेवर थिंक लॉन्ग टर्म. आप कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने आगे की जनरेशन के बारे में नहीं सोचते. सो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर मिसिंग, और ये हमें समझना नहीं चाहिए कि जो भी हमको बताया जा रहा है वो अल्टीमेट है, बिकॉज एवरी 5 ईयर दे विल चेंज स्टैंड. अभी 140/90 यूरोप ने कर दिया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. अभी 8.5 HbA1c नॉर्मल कर दिया. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, ऑल द पीपल हु आर स्टिल प्रेजेंट है, बिकॉज ही सीरियसली वांट टू वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग हेल्थ. तो केवल सीरियस लोग ही ज्वाइन करें तो अच्छी बात है. सो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपका बॉडी इंटेलिजेंट है कि नहीं है? योर बॉडी इज इंटेलिजेंट, इजंट इट? And it knows how to protect itself. So what happens? Your body has two different functionality or heads. हमारे देश में एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है ना, हमारे बॉडी में भी एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर. थायराइड इज द प्राइम मिनिस्टर एंड एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, दैट इज द प्रेसिडेंट. So whenever there is peace time, prime minister is head. Peace time में प्राइम मिनिस्टर सारे काम करता है, यानी थायराइड सारे काम करता है. इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक फैक्टर ऑफ योर बॉडी. जैसे ही रिस्क आता है, प्रेसिडेंट रूल चालू हो जाता है आपके बॉडी में, यानी एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हैपेंस. और एड्रिनल ओवर एक्टिविटी का मतलब क्या? रिस्क आ गया, रिस्क आ गया. नाउ रिस्क से बचाएंगे. कैसे बचाएंगे? रिस्क से बचाने का एक ही तरीका, फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ. सो द बॉडी इंक्रीजेस ब्लड शुगर, द बॉडी इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर जस्ट टू मिटिगेट द रिस्क, एंड यू थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम. इससे बड़ा बेवकूफी कुछ होगा? बताओ. आपका शरीर आपको एक रिस्क, क्योंकि एनवायरमेंट इज अ रिस्क, फूड इज अ रिस्क, मेडिसिन इज रिस्क, योर बॉस इज रिस्क, योर मदर इन लॉ इज रिस्क. कितने सारे रिस्क. योर एजुकेशन इज रिस्क, योर इकोनॉमी इज रिस्क. हमने हर चीज रिस्क ही बना दिया. व्हेन द बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट, यू आर ट्राइंग टू पुश डाउन इट. आपको कोरोना से बचाने के लिए आपका शरीर फीवर बनाता है. फीवर इज अ मैकेनिज्म, टेम्परेचर इज व्हाट थ्रू विच योर बॉडी किल्स कोरोना वायरस. लेकिन आप एक डोलो खा लोगे, आप एक पैरासिटामोल खा के उसको डाउन कर दोगे. व्हाई यू मेकिंग योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी हैव मेड आवर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल. एंड ये कौन कर सकता है? ऐसा कौन बना सकता? कोई इंटेलिजेंट लोग कर सकते हैं क्या ये काम? ये कोई इंटेलिजेंट लोग तो नहीं कर सकते. इसलिए हार्वर्ड का रिसर्च है, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बेवकूफ. हार्वर्ड का रिसर्च है, तो आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी. इंडियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग इंडियंस होते हैं, बट वो स्लेव मानते हैं अपने आप. 1000 years ऑफ स्लेवरी. आज तो निकल जाओ, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? What is important? If there is a urgency, you do whatever is required. No problem, no doubt on that. But we also create alternate systems of emergency handling. आपको अगर
आपको अगर कोई चीज खाना ही है अपने आप को ठीक करने, सपोर्ट करने के लिए, एवरीथिंग दैट यू ईट कैन बी सपोर्ट ओनली, नॉट अ क्योर। तो यू गो टूवर्ड्स नेचुरल, प्रकृति की तरफ में आप जाए, अच्छा रहेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इस वक्त में आप कब बचेंगे, जब आपका शरीर आपको बचने देगा, और कोई नहीं बचा सकता। सो क्रिएट स्ट्रेंथ विद इन योर सेल्फ, एंड दिस कैन हैपन थ्रू कुंभक। ये कुंभक से होगा। सो कुंभक इज नॉट ऑप्शनल। और हम आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच आउट टू मेनी पीपल। नोबडी इज फंडिंग अस, नहीं तो हम पूरी दुनिया को सिखाएं। नोबडी इज फंडिंग अस। हमारे पास कोई अमेरिकन सस्ता पैसा है नहीं जो छाप लेता है मिनट में और हमको दे दे। वी वॉन्ट टू बी ऑर्गेनिक, वी वॉन्ट टू ग्रो ऑर्गेनिकली। आप लोगों के जरिए ही ग्रो करना चाहते हैं। बट वेर एवर यू इन्वेस्ट दैट ग्रोज। आपने केमिकल दवाइयों पे इन्वेस्ट किया, आज देखिए वो सबसे बड़ा शार्क है। तो आप अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए। आप ही ठीक नहीं होंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन ठीक हो जाएगी। Sandeep, you've been waiting for some time. Please ask your question. I hope this is the last question. Sanjay Modonwal, can you type your question? नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार जी। मेरा 50 साल का उम्र है। मैं 6-7 महीने पहले डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गया था, तो मेरा ब्लड प्रेशर आया 155। तो उस टाइम से डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी। तो 6-7 महीने से मैं उसका बीपी का दवाई ले रहा हूँ। तो ये ठीक है। और कैसा बीच में मैंने एक महीने दवाई छोड़ा था, तो फिर से वो शूट हो गया, 155 आ गया। तो दवाई लेता हूँ तो 120 आ जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट इज दैट। सो पहली बात तो आपका ब्लड प्रेशर एज के साथ में बढ़ता है, और जैसी सिचुएशन है इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ जो है वो नॉर्मल होता है। यानी 100 प्लस योर एज प्लस माइनस 10 इज नॉर्मल। यानी 100 प्लस आपकी एज 50 और 10 और ऐड कर लीजिए, 160 तक आपका नॉर्मल है। आपको दवाई नहीं लेना चाहिए। पहली बात ये, दवाई लेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपने थोड़ा सा शरीर में थोड़ी ताकत ले आए, थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक कर दें, जिसे कहते हैं आजकल के टर्म्स में, तो आपका ब्लड प्रेशर ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, दवाई जो आप ले रहे होंगे वो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, इंटरवेंशन है शरीर के कामकाज में, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से 10% दवाई जो है हर साल बढ़ जाती है अगर आप दवाई लेना चालू करें, और 10 साल के अंदर वो दवाई आपके ऊपर काम नहीं करती। तो विथ लॉट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड इट्स अ गैम्बल। दवाई लेना एक गैम्बल है। आप ये 2 वर्ड गूगल में सर्च करके पढ़िए, ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन और NNT नंबर नीडेड फॉर ट्रीटमेंट। तो पहली बात, अगर आप अमेरिकन आर्म्स लॉबी को पैसा देना चाहते हैं तो दवाई लेते रहिए, अच्छी बात है। क्योंकि आप जो दवाई लेते हैं उससे बिग फार्मा के पास में पैसा जाता है, वो लोग आर्म्स बनाते हैं और वो दुनिया पे रूल करने की बात सोचते हैं। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, वो आपकी दवाई के ऊपर ज्यादा चलती है। 2 चीज के ऊपर, आपकी दवाई के ऊपर, दूसरा जिसे कहते हैं पेट्रोलियम पावर के ऊपर चलती है। ठीक है ना, आर्म्स तीसरा आ गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपको दवाई ही लेनी है तो आप ये केमिकल दवाई क्यों लो, क्या नेचुरल ऑल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास में? क्या आप कुछ हर्ब्स लेके, क्या अपने डाइट में थोड़ा सुधार करके, अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर दवाई लेने की जरूरत है तो क्या आप आयुर्वेदिक नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं, मगर बहुत कम ऑप्शन छोड़ा हमने उस तरफ में। आप दरवाजा खोलते हैं तो एक एलोपैथिक का क्लिनिक ही नजर आता है। लेकिन अगर भूले भटके किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी पहुंच जाए तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा, उस तरफ में रिसर्च होंगे, और हम बहुत अच्छा कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट कर पाएंगे। कुंभक अगर आप करेंगे तो ये तो आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपको जो तकलीफ आ रही है ना वो खत्म हो जाएगी, अगर कोई तकलीफ आ रही। एक और शब्द, एक और चीज, जब तक आपके शरीर को सिम्टम नहीं है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नंबर कुछ भी हो। सबकी झेलने की क्षमता अलग अलग होती है, किसी की झेलने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। जैसे महात्मा गांधी का कितना था ब्लड प्रेशर? 220/110, जिंदगी भर रहा, उनको तो प्रॉब्लम नहीं आई।
आपको 155 में ही प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी? हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? कम से कम इतना तो मानिए 100 प्लस आपकी एज प्लस माइनस 10 बिल्कुल नॉर्मल है आपके लिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है वो। उसमें दवाई ना लें, अच्छी बात नहीं है, कुछ और सर्च करें। कुंभक करेंगे तो वैसे ही आपका ओवरऑल जो है ओवरऑल प्रॉब्लम जो है इट विल बी टेकन केयर, ना ही जस्ट ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओल्ड एज प्रॉब्लम, आगे चल के जो प्रॉब्लम आने वाली है वो भी आप हैंडल कर पाएंगे। Okay, so see, we'll need to stop this individual consulting questions right now. We have answered how Kumbhak works, how you must do Kumbhak. We've given examples how people have done Kumbhak and have been able to leave medicine. Will this be helpful for arthritis? This program is meant for blood pressure and heart issues. If you have arthritis, it will help you. But if you only have arthritis, please leave your number, Selva Money. Okay. If you only have arthritis, then leave your number. We'll guide you to the right program. Sanjay Modanwal, your hand was raised. I asked you to type a question. So now, like I said, ये individual उसके लिए नहीं है. We have tried to answer many questions. अब एक ही सवाल बचता है सभी के लिए. क्या आप इस कंडीशन से और इस दवाई से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? All the cameras are off. या तो लोग सो गए हैं या खाना खा रहे हैं या पता नहीं किस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं. कुछ ज्यादा सोच रहे हैं तो ज्यादा कुछ सोचने को है नहीं, बिकॉज आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है. ओके, जो आंसर्स मिलेंगे वो हम ही से मिलेंगे, बिकॉज कुंभक थेरेपी स्वामी जी ने डिजाइन करी है, किसी और ने नहीं करी है. जाके गूगल करेंगे तो या तो हमारा यूट्यूब चैनल आएगा या स्वामी जी का यूट्यूब चैनल आएगा या हमारे ही पेजेस वगैरह आएंगे. ओके, इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं कुंभक के बारे में वो किसी के आइडिया है बेस्ड ऑन समथिंग एल्स. ओके, सो दैट इज द ओनली क्वेश्चन. यू लाइक टू, क्या आप अपनी जिंदगी का चार्ज लेना चाहते हैं? क्या आप आपके पास एक ही व्हीकल है इस पूरी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए? क्या आप उसके ड्राइवर बनना चाहते हैं या नहीं? या आप अपने लोकल मैकेनिक के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं कि भैया तू जो करता रहेगा कर लेगा? आई एम श्योर आप में से अपनी गाड़ी के लिए भी कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेते होंगे. ओके, आप उससे भी पूछते हैं कि क्या कर रहा है वही. ओके, बट और जगह हम आंखें बंद कर लेते हैं. सो इफ यू हैव क्वेश्चंस, do ask them in the WhatsApp group. Okay, leave your numbers. We'll try to answer all questions as much as possible. And on this note, this is Navneet Kapoor signing off on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika. Namaskar.